हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आजकल यूट्यूब पर एक बहुत ही फेमस फाइट चल रही है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी जी। और ये फाइट है कुछ आईबीसी बिजनेस मॉडल को लेकर जो विवेक बिंद्रा जी चलाते हैं। तो वैसे तो कहते हैं ना, हर कंट्रोवर्सी में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लेकिन जब बात स्कैम पर आ जाए तो मैंने सोचा थोड़ा बोलना ज़रूरी है। तो मैं शुरुआत करता हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से कि मैंने आज तक कितने पैसे गंवाए हैं। अलग अलग स्कैम में गंवाए हैं मैंने भी, कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये अलग अलग पोंजी स्कीम में मैंने गंवा दिए हैं। ऐसे ही मेरा कोर्स ले लो, आपका ये जॉब ऑफर है वगैरह। तो सबसे पहला मेरे साथ जो स्कैम हुआ था वो जॉब रिलेटेड हुआ था। मैं नया नया कॉलेज पास आउट हुआ था, तब मेरे ईमेल पर एक मेल आया, उसके साथ एक अपॉइंटमेंट लेटर अटैच था। जी हाँ, ऑफ़र लेटर। तो उसमें क्या था कि मैं नया नया कॉलेज पास आउट करके निकला था, ग्रेजुएशन करके। तो जॉब ऑफ़र था टाटा मोटर्स की तरफ से। ऐसा क्लेम किया था कि टाटा मोटर्स ने आपको अपॉइंट किया है और आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस बेंगलुरु में है, और ये आपका मतलब ऑफ़र लेटर है जिसका आप प्रिंट लेकर और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको बेंगलुरु आना है। और उससे पहले आपका फ़्लाइट टिकट और होटल अरेंजमेंट करने के लिए आपको 8,000 रुपया पे करना है, 8,000 रुपये पे करने हैं। सो हम आपके बिहाफ में होटल और फ़्लाइट अरेंजमेंट कर देंगे, फ़्लाइट टिकट अरेंजमेंट करके आपको बोल देंगे। तो ये पहला स्कैम था जिसमें मैं फंसा था। मेरे पापा ने बहुत रोका कि यार ये सही नहीं लग रहा है, लेकिन मैं उस वक्त जिद पर अड़ गया था। मैं जिद पे अड़ा हुआ था कि नहीं, मुझे ये टाटा जैसी कंपनी पापा ऑफ़र कर रही है, आप क्यों मुझे मना कर रहे हो वगैरह वगैरह। उनसे आर्ग्यूमेंट करके फिर उन्होंने भी थक हार के मुझे पैसे दे दिए, और वो पैसे जाके मैंने वो जो अकाउंट नंबर दिया था उसमें भर दिए। अब हुआ ये कि अकाउंट में पैसे डाल दिए, फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे वहाँ पे मैंने उनको कॉल किया और उनको बोला कि मैंने ऐसे ऐसे अकाउंट में पैसा पे कर दिया है। तो उन्होंने फिर कंफर्मेशन दिया कि हाँ भी आपका पैसा आ गया है। फिर 2-4 घंटों बाद मैंने उनको कॉल किया वैसे ही कि भाई मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, क्या मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है, और क्या कोई इंटरव्यू मतलब किस तरह का इंटरव्यू फेस करना है, टेक्निकल है, एचआर राउंड है, या क्या रहेगा, मतलब वो सब जनरल क्वेश्चंस पूछने के लिए मैंने उनको कॉल किया। लेकिन फिर उनका कॉल नहीं लगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने मल्टीपल बार ट्राई किया लेकिन उनका कॉल नहीं लगा। फिर मैं थोड़ा निराश हो गया। फिर पापा को फ़ोन किया कि पापा, मैं उन लोगों को कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो लोग उठा नहीं रहे हैं, और थोड़ी देर बाद तो उनका फ़ोन नंबर आउट ऑफ सर्विस ही आने लगा। तो पापा ने बोला कि बेटा, मैं आपको बोल रहा था कि ये मुझे मतलब सही नहीं लग रहा है, और वही हुआ, एक स्कैम था बेटा। तो मैं बहुत रोने लगा, माफ़ी मांगी अपने पापा से। फिर उनको बोला कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा पापा। और जब पहली जॉब लगी तो मैंने उनको पैसे लौटा दिए। फिर इतना होने के बावजूद मैं जब ग्रो करता गया तो ये लर्निंग के नाम पर, अब जब ज़माना बदला थोड़ा, अभी रिसेंट ईयर्स में इंटरनेट का युग बदला। जब मेरे साथ स्कैम हुआ तब तो इंटरनेट बहुत नया नया था, किसी के पास स्मार्टफोन भी नहीं था, वो स्मार्टफोन का ज़माना नहीं था, तो किसी के पास इतना वेरीफाई करने का वक्त नहीं रहता था। तो क्या हुआ कि मेरे साथ भी वो नहीं, अभी होता है ना, 10 रुपये भर के 100 रुपये भर के वेबिनार ज्वाइन करो, वेबिनार में आपको कुछ मतलब इतना मार्केटिंग करेंगे कि हम आपको ये सिखा देंगे, हम आपको वो सिखा देंगे, फलाना ठिकना, इतना सब आपको वो बताते हैं, फिर अपना एक कोर्स बेचते हैं। ऐसे स्कैम्स में मैं फिर भी हज़ारों रुपए दे बैठा, जिसकी वैल्यू रद्दी बराबर की भी नहीं है।
और इन ये सब ठोकरें खाने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये अब फेक गुरुज वाला पूरा एक मार्केट ओपन हो गया है। ये एक गड्ढा नहीं है, ये पूरा दलदल है। इतना बड़ा दलदल है कि कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, उसको एक ही काम करना है, 2-4 एक्सेल बना दो, 2-4 पीडीएफ बना दो और 5-6 पीपीटी बना दो और कोर्स के नाम पे चिपका दो। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना लेंगे, जो कंटेंट रिटर्न में होता है उसको पढ़ के उसका वो वीडियो बना लो और बेच दो 25,000 50,000 किसी भी। अभी रिसेंटली जब संदीप माहेश्वरी जी ने एक स्कैम के बारे में ओपन अप किया तो बहुत ही दुख हुआ कि स्टूडेंट से इतना पैसा। मैं भी जब मेरे साथ स्कैम हुआ तब भी मैं स्टूडेंट था, आज से 12 साल 12-15 साल पुरानी 12-13 साल पुरानी बात है। तब मैं कॉलेज में से जस्ट पास आउट हुआ था, मतलब स्टूडेंट ही था, तब भी पीजी नहीं ज्वाइन किया था। तो ये ये सब पोंजी स्कीम का। लेकिन इसमें गलती किसकी है? इसमें पैसा जो डालते हैं उसमें गलती किसकी है? जिसने बेचा उसकी गलती है या जिसने लिया उसकी गलती है? तो देखो, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जिसने ले लिया कोर्स उसकी गलती है। लेकिन ये लोग करते क्या है ना, अपने वेबिनार में बोलते हैं कि भाई फटाफट आज के दिन डिस्काउंट है, 15 मिनट के लिए डिस्काउंट है, 10 मिनट के लिए डिस्काउंट है, अभी ले लो वरना फिर इस प्राइस में नहीं मिलेगा। तो उस स्कीम में बेचारे फंस जाते हैं और बहुत बुरे फंसते हैं, फिर निकलने का मौका नहीं मिलता। मैं तो चलो फिर भी कमा रहा था तो 25,000 50,000 मैंने बोला कि चलो किसी को, मतलब गरीब को डोनेट कर दिया। उस लेवल तक मैंने सोच लिया था कि यार ये मतलब ठग लोग इतने हद तक गिर सकते हैं क्या। तो हम यहाँ पर थे कि भाई गलती किसकी, जिसने कोर्स बेचा उसकी या जिसने कोर्स लिया उसकी। पहली गलती जिसने कोर्स लिया उसकी। क्यों? क्योंकि उसने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा। कोई अगर क्लेम करता है कि मैं आपको बिज़नेस को 10x या 100x कर देता हूँ, तो उसने कितना बिज़नेस किया है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये देखना ज़रूरी है। अगर सिर्फ मोटिवेशन से बिज़नेस बढ़ जाता है मेरे भाई, तो फ्री में मोटिवेशन इतना पड़ा हुआ है कंटेंट। आप खुद संदीप माहेश्वरी जी मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर आपका मोटिवेशन से बिज़नेस बढ़ता है तो भाई उनके वीडियो देख लो, वो एड फ्री है, बिल्कुल फ्री कंटेंट है लाइफ टाइम के लिए। तो मोटिवेशन देखकर जो क्लेम करते हैं कि हम वो कर दो, बाउंस बैक कर दो, फलाना कर दो, आपका वो हो जाएगा, 10x ग्रोथ हो जाएगा, भाई बिजनेस ऐसे नहीं चलता। मेरे खुद के 2 बिजनेस फेल हो गए, मैं आज भी जॉब कर रहा हूँ। तो बिजनेस इतना भी आसान नहीं है। हाँ, फेलियर हुआ है, यस आई एग्री। इसीलिए मैं आपके सामने बोल पाता हूँ कि भाई बिज़नेस करना अगर इतना ही आसान होता, चलाना इतना ही आसान होता, तो यार बच्चा बच्चा बिज़नेस कर रहा होता। हमारे हर घर से एक मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स क्यों नहीं निकलता? मुश्किल है, आसान बिल्कुल नहीं है, उसके लिए बहुत प्रिपरेशन चाहिए आपकी। बात स्कैम की हो रही थी। तो पहली जो गलती जिसने ले लिया, जिसने पूरा चेक नहीं किया कि भाई ये कौन बंदा है, इसका क्या वर्क एक्सपीरियंस रहा है, ये किस लेवल पर काम कर चुका है, या मत सिर्फ देखो बड़ी हस्तियों के साथ फ़ोटो खिंचवाना है ना, आजकल बहुत आसान है। कैसे, मैं बताता हूँ। पेड पीआर एजेंसीज ना आपके लिए शाहरुख खान को भी ले आएगी, बस आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत आओ। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई पैसे देकर शाहरुख को बुलाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पेड पीआर एजेंसीज को अच्छा मोटा पैसा देते हैं अपनी ब्रांडिंग करने के लिए। अरे लोग अपने आप को वो TEDx स्पीकर भी बता देते हैं, लेकिन TEDx में भी एक पेड वर्जन है और एक नॉर्मल वर्जन है। तो TED टॉक्स और TED टॉक्स में अगर आपको जाना है तो आप भी अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई महान हस्ती होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये सब मार्केटिंग में, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ये लोग ये मार्केटिंग में इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये फलाना इतना बड़ा आदमी है। मैं खुद एक ऑथर हूँ, तो मैं ये सब जानता हूँ कि लोग कैसे पे करते हैं लोगों को
एजेंसीज़ को कि भाई हमारा ब्रांडिंग करवा दो। अरे आपका हिंदुस्तान टाइम्स में भी आपका आर्टिकल छप जाएगा, आप कुछ भी छाप दो, आपके पास पैसा है तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। तो ऐसे फेक गुरुज से मेरा कहना ये है कि ऐसे फेक गुरुज से बिल्कुल दूर रहो। सबसे पहली बात, अगर आप कोई कोर्स परचेज कर रहे हो तो उसकी वैलिडिटी देखो, और उसको परचेस करने से पहले एक बार अपनी रिसर्च करो कि ये कंटेंट जो ये कोर्स में बता रहे, पहले तो कंटेंट पूछो कि कोर्स का कंटेंट क्या है। अगर वो कोर्स का कंटेंट बताता है तो फ्री में चेक करो कि फ्री में अवेलेबल है कि नहीं। और आजकल मैं ये स्टन हूँ, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि आपको स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो मतलब कंटेंट है वो फ्री में अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पर। कोई भी आप रिसर्च करना चाहो, कोई भी आप रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो तो वहाँ पर उनके रिसर्च पेपर तक अवेलेबल है, वो भी फ्री में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सर, भाई साहब, तो मैं हार्वर्ड से कुछ लूँगा या इनसे कुछ लूँगा? बड़े बड़े बिजनेस स्कूल ने भी अब थोड़ा ओपन अप किया है, वो भी अपना कुछ कंटेंट बहुत फ्री में देते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कई गुना ज़्यादा है इन लल्लुओं के कोर्स से। ये लल्लू जो बेच रहे हैं ना कोर्स, कोई तो कोर्स के नाम पे सिर्फ एक्सेल सीट चिपका देता है। मैं एक अपने पास एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य बताता हूँ। एक भाई साहब है यूट्यूब पर जो मतलब अपने आप को फाइनेंशियल गुरु बताते हैं। तो मैंने एक 99 रुपीज़ का उनका वेबिनार अटेंड किया, और उसमें उन्होंने मतलब ये एक्सेल में ये सब फॉर्मूला डाल के बताया कि भाई आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, वगैरह वगैरह, इतने साल में आप इतने करोड़पति बन जाओगे, फलाना ढिकना। फिर वो 35,000 से लेके 1.5 लाख के अपने कोर्स बेचना शुरू कर दिए उसी वेबिनार में। तो मैं सोचूं कि यार ये एक्सेल चिपका के, और जो कोर्स था ना उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि भाई आपको मैजिकली कुछ बना देगा। उसके लिए आपने ये फाइनेंशियल गुरुज है ना कुछ भी चिपकाते हैं, लेकिन वो उनकी इनकम के हिसाब से अपना वो बना के देते हैं एक्सेल कि मैं इतने साल में इतना करोड़पति हो जाऊंगा। अभी 12,000 15,000 सैलरी है यार, उसको करोड़पति बनने में बनेगा, लेकिन बहुत वक्त लगता है यार। आप सिर्फ इन्वेस्ट ही करोगे, आपके एक्सपेंसेस नहीं होंगे, आपकी इमरजेंसी मतलब वो नहीं होगा क्या? तो इतना फेक मार्केटिंग चल रहा है ना भाई, ये ज़माना है ना, ये कलयुग साला फेक गुरुओं से भरा पड़ा है। और ये यूट्यूब वाले और इंस्टाग्राम वाले गुरुओं से तो बचकर ही रहना। अगर सच में कुछ सीखना है ना तो यार किसी यूनिवर्सिटी में चले जाना, पार्ट टाइम ज्वाइन कर लेना, लेकिन इनके चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना। बहुत साले इतने गंदी तरीके से आदमी को धूतते हैं ना, वो इतना लूटते हैं कि उसका कोई ये नहीं है। 50,000 लाख रुपया आप भर के वो सीखने जाओ, उसका ऑनलाइन कोर्स जिसमें शायद वो आगे जाके सपोर्ट ना भी करे, उससे अच्छा है यार कोई अच्छी इंस्टीट्यूट, लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। सच बता रहा हूँ, कोई लोकल आपके एरिया में अवेलेबल हो ना, उधर पैसा भर के उधर प्रैक्टिकली उधर फिजिकली अटेंड रहकर वो सीखो, लेकिन इनके चक्करों में मत पड़ो। तो ये अब जब स्कैम की बात चल रही है तो इनका सबसे सॉफ्ट टारगेट है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, मैं जल्दी से पढ़ दूँ और जल्दी से पैसा कमाना शुरू कर दूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है दोस्त। लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए इतने सारे गिद्ध बैठे हुए हैं ना ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जकड़ के रखा हुआ है। तो उनसे बचने का एक ही उपाय है, उनका कंटेंट उससे पूछो कि भाई तू कोर्स बेच रहा है, उसका कंटेंट क्या है। अगर वो कंटेंट बताता है सही सही से तो उसका फ्री ऑप्शन है क्या। मैं अब मैं बहुत सीख चुका हूँ, तो आप नहीं मानोगे, मैंने कितने सारे फ्री कंटेंट से बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, जो मेरे जॉब, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काम आता है। तो यार दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि स्कैम हुआ है नहीं हुआ है ये बाद की बात है, लेकिन आजकल स्कैम आजकल अगर मान लो कि 100 लोग कोर्स बेच रहे हैं ना, तो 100 में से 98 लोग ऐसे हैं जो फ्री कंटेंट को चढ़ा देते हैं और कोर्स का नाम दे देते हैं। और ये कोर्स बंडल बनाने वाला भी एक है, इन सब का बाप एक गुरु है जो इनको सिखाता है कि कैसे ये कोर्स बनाना है। फ्री कंटेंट उठाओ, और वो भी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो भी ऑथर है, उसने ही सबको ऑलमोस्ट सबको सिखाया है
उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा, आप ढूंढोगे तो शायद आपको मिल जाएगा कि ये बंदा इसी ने सबको सिखाया कि बोलता है कि एक नीश पकड़ो, उस नीश के ऊपर आप रिसर्च करो। रिसर्च कहाँ से करोगे? गूगल से। आप रिसर्च पेपर ढूंढने जाओगे? कोई रिसर्च पेपर ढूंढने नहीं जाता, गूगल पे ठोकता है, गूगल पे सर्च करता है, ज़्यादा से ज़्यादा quora.com पर जाता है, वहाँ से कंटेंट उठाता है और कोर्स बनाता है और मन चाहे दाम में बेचता है। तो यार देखो, स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली बोलूँगा कि हो सके तो सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। जॉब आज ना कल लगी जाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई स्किल सीखनी है ना तो प्रैक्टिकली कहीं पे जाके सीखो। सेल्स सीखना है तो किसी सेल्स पर्सन को पकड़ो जो आपकी पहचान में हो, या जो इंस्टीट्यूट सेल्स सिखाती हो एक्चुअल में कैसे सेल्स कर दे। और अगर आपको इतना ही सेल्स करना है, ये करना है, या कोई भी स्किल सीखनी है ना मेरे दोस्तों, उसके लिए पूरी बुक्स अवेलेबल है। जेन्युइन बुक्स ढूंढो, मिल जाएगी। अपनी लोकल लाइब्रेरी में ढूंढो, वहाँ पे भी मिल जाएगी। या फिर अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है कि सेल्स कैसे होती है या फिर लोगों से कैसे घुला मिला जाता है, तो आप किसी पर्सन को पकड़ो कि वो कैसे काम करता है, उसकी टैक्टिक्स क्या है। मुश्किल है बट आपको मिल जाएगा। अब जब बात संदीप माहेश्वरी जी और सामने एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं विवेक बिंद्रा जी, उनके ऊपर एलिगेशन है कि भाई ये कोर्स इस तरह से बेचते हैं, तो एक आदमी झूठ बोल सकता है, मेरा ये मानना है। 2 झूठ बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, लेकिन पूरी एक कम्युनिटी अगर आके बोलती है कि भाई ये धोखाधड़ी है, तो उसमें कुछ तो बात होगी। तो आगे कोई फंसो मत। सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आपको कोर्स बेचने के लिए आए, ऑनलाइन आए, आप किसी का वेबिनार अटेंड करो, वो आपको कुछ बेचने की कोशिश करे। एक तो ये MLM, खुद मैं MLM में पैसे कमा चुका हूँ। MLM में बिल्कुल मत पड़ना, साला रद्दी प्रोडक्ट प्रीमियम दाम पे चिपकाने का धंधा, यानी कि MLM कौन करता है? जो उसके अंदर खुद फंसा हुआ होता है, जिसका पैसा खुद फंसा हुआ होता है, उसको खुद पता है कि मेरा पैसा फंस चुका है, वो आपको फंसाएगा। दूसरी बात, MLM किस कंपनी को ज़रूरत करने की पड़ती है कि उस कंपनी को खुद को पता है कि ये साला जो प्रोडक्ट हमने बनाया ना बिल्कुल रद्दी है, ये ऐसे तो मार्केट में बेचने जाऊंगा तो बिकेगा नहीं, तो अब क्या करूं, चलो MLM खोलो। वो MLM खोलेगा, कोई ज़रूरत नहीं होती है। नहीं तो यार इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको वो MLM कर लेती ना, वो क्यों मार्केटिंग और ऐड में इतने पैसे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को इतने पैसे मतलब सबको देती है, वो क्यों डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढती है? वो पागल है क्या? तो ये एक MLM से दूर रहो यार। कोई भी कंपनी हो, MLM में मत पड़ो। ये करोड़पति ये है ना, EMI पे गाड़ियाँ खरीदवाएंगे, आपका फ़ोटो डाल के वो मार्केटिंग करेंगे और 2-4 बंदे और जोड़ देंगे। तो ये धंधा बंद करो, इन लल्लुओं को पैसा देना बंद करो। आपके माँ बाप का और आपका पैसा बहुत वैल्यूएबल है। 50,000 नहीं, 50 रुपये भी बहुत वैल्यूएबल है। वेबिनार के लिए भी ये लोग 50-100 रुपये मांगते रहते हैं। मत पढ़ो, इन चक्करों में पढ़ो ही मत। इससे अच्छा है ना 9 से 5 का जॉब कर लेना मेरे भाई, लेकिन इन धंधों में मत पड़ना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया है मेरा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।